जोहार एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल का सुसंत ब्लॉग। और ये क्लिप देख के आप समझ ही गए होंगे कि ये ब्लॉग मेरा 15 अगस्त का है। एंड आई नो आप टू लेट, लेकिन क्या करूँ, इसे मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं ये 17 तक मैं अपलोड कर दूं, और मैंने इसके एडिट भी कर दिया था। बट डोंट नो ये पता नहीं क्यों बार बार जब भी मैंने 3-4 टाइम से अपलोड किया यूट्यूब तरफ से ये ब्लॉग मेरा ब्लॉक हो रहा था बार बार। क्योंकि ये स्पेशली मैंने इंडिपेंडेंस डे के लिए 15 मिनट्स का ब्लॉग बनाया था, जो फंक्शन में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। देन बाद में पता चला कि इसमें कुछ सॉन्ग्स है जो मे बी आगे कुछ एक वायलेंस क्रिएट कर सकता है। तो इसी वे पे यूट्यूब वालों ने बार बार मेरा ये वीडियोस अपलोड करने से ब्लॉक कर दिया। और देन उसके बाद मैंने यही किया कि चलो इन सब वीडियोस को मैं म्यूट करके थोड़ा सा बना देती हूँ। मेन इसके सॉन्ग से यूट्यूब वालों को प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो म्यूट करके थोड़ा सा ही क्लिप आपको शेयर कर देती हूँ। वरना मेरा बहुत मन था कि मैं आपको अपनी सोसाइटी का फंक्शन दिखा पाती। बच्चों ने बहुत प्यारे प्यारे बहुत ही अच्छे परफॉर्म किया हुआ था, जिसमें मेरा कुन्नू भी था जो आपने देखा। तो आज के लिए मैं इतना ही आपको शेयर करूँगी। हुआ ख़त्म और अब हम घर के लिए निकल रहे हैं। और मैं थोड़ा सा छत में जाके पॉज वगैरह मारूंगी फ्लैग के साथ। तो चलिए मिलते हैं। और आज मेरे भैया सब आने वाले हैं काइट फ्लाइंग के लिए, क्योंकि हम में से किसी को भी नहीं आता है कैसे उड़ाते हैं। सो भैया ही हैं, सो हम उन्हीं का ही वेट करेंगे। लंच साथ में होगा। आपको आता है? चलिए ठीक है भाई। सो यहाँ पे अनी और मैं मिलके खाना बना रहे थे। हम लोगों ने आपस में काम डिवाइड कर लिया था, तो इसलिए थोड़ा बहुत मैंने बनाया, थोड़ा बहुत अनी ने बनाया। और ये देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है। और ये देखिए आई थिंक 12:30 और 1 o'clock तक आई थिंक भैया सब आ गए थे, लेकिन भाभी नहीं आई, उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। और ये देखिए सारे जब बच्चे मिल जाते हैं तो बस टीवी के सामने बैठ जाते हैं, ये हॉरर स्टोरी वगैरह सुनते हैं। और यहाँ मेरी मम्मी अपना साड़ी ठीक करने में लगी हुई थी। तो अभी तो भैया सब आए, और बाद में हमने सोचा कि मेरे छोटा भाई सब आएंगे, बट बाद में हमें पता चला कि वो लोग नहीं आ रहे। तो मुझे पता नहीं था और मैंने इतना सारा खाना बना दिया था। यहाँ पे मैंने सिंपल सी पनीर बनाया था, यहाँ मैंने ये बैगन फ्राई करके रख दिया है, दही बैगन बनाऊंगी। यहाँ पे देखो चावल भी इतना सारा चढ़ा दिया था। यहाँ अनी चिकन बना रहे हैं, और कुकर पे मैंने राजमा बनाया था, जो कि सोचा था कि पहले से बना लेंगे। और साथ में हम लोग वेजिटेरियन है, अभी सब सावन भी घर में थोड़े बहुत पकड़ रहे हैं, तो यहाँ पे गोभी मंचूरियन भी बनाया था हम वेजिटेरियन वालों के लिए, क्योंकि थर्सडे भी पड़ रहा था। और यहाँ मम्मी से मैंने काफ़ी सारी करी पत्ता मंगवा लिया था, क्योंकि मम्मी के वहाँ रोहिणी में बहुत सारे पेड़ हैं करी पत्ता के। तो इसलिए मैं जब भी वहाँ से जाती हूँ या मम्मी सब आते हैं तो मैं करी पत्ता ऐसे ही मंगवा लेती हूँ। सो यहाँ पे फिर मैंने भैया और को दोबारा भेज दिया था कि काइट्स वगैरह ले आओ। तो यहाँ पे भैया इतने सारे काइट्स वगैरह ले आए, और हम एगरली वेट कर रहे थे कि कब मेरा छोटा भाई भी आएगा, क्योंकि काइट्स उड़ाना सिर्फ मेरे भाई दोनों को ही आता है। बट वो दोनों भी नहीं आए, क्योंकि हमें बाद में पता चला, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं खाना भी इतना सारा नहीं बनाती। तो उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया। देन उसके बाद हमने पूछा कि क्यों नहीं आए, बस हेल्थ प्रॉब्लम थोड़ा बता दिया कि ऐसे तबीयत वगैरह ठीक नहीं है। तो इसलिए बाद में फिर हमने कहा कि चलो हम अकेले ही इंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि उस टाइम ऑलमोस्ट 4 o'clock हो चुका था, और हम मेरे छोटे भाई सबका वेट कर रहे थे, और दिव्यांश को भी बहुत मिस कर रहे थे, क्योंकि उसे मॉर्निंग में आना था इनके साथ, बट वो उठा नहीं मॉर्निंग में, क्योंकि पीहू जैसे ने बहुत ट्राई किया था उठाने की, लेकिन वो सोया हुआ था। तो इसलिए बस वो ऐसे ही अकेले अकेले आ गए। तो बाद में हम कह रहे ये सब भी नहीं आए। दिव्यांश होता तो कितना खुश होता, उसको भी बहुत पसंद है उड़ाना, आए ना आए। और यहाँ देखिए मम्मा अपने लिए ये साड़ी लेके आई थी, जो कि मैंने ही ले लिया, क्योंकि मुझे ये साड़ी इतनी अच्छी लगी। तो मैंने कहा कि ये साड़ी मुझे पहनने दो, मैं इसके साथ कुछ फोटोज वगैरह क्लिक कर लूँगी, कुछ पोजेस दे दूँगी, और मैं फेसबुक इंस्टाग्राम सब में लगा दूँगी। तो मम्मा होती है, तो उन्होंने फटाफट से दे दिया, जबकि मम्मा ये अपने लिए लाई थी। बट मैंने कहा कि मुझे पहनने दो इस बार, मतलब मेरे पास कोई ऐसा 15 अगस्त की वाइब्स जैसा कुछ नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो ये साड़ी ले लेती हूँ। और ये साड़ी देखो कितनी अच्छी लग रही है ना। और मैंने पता है अभी के लिए फ़िलहाल के लिए साड़ी अपने पास रख लिया है, ताकि मैं नेक्स्ट ईयर कुछ इसके ऊपर अच्छा सा और भी आइडियाज़ ले सकूँ, क्योंकि इस बार तो मैंने नेल पेंट का आइडिया तो ले लिया। सो अब मैं
नेक्स्ट ईयर के लिए सोच रही हूँ कि और क्या अलग इसके साथ मैं कर सकती हूँ। यहाँ पे बच्चे भैया सब पहले ही ऊपर पहुंच चुके थे, तो यहाँ पे देखो मतलब सब अब काइट उड़ाने के पूरे जोर शोर में लगे हुए हैं, क्योंकि काइट उड़ाना सिर्फ भैया को आता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। रमेश को मैंने बहुत मिस किया क्योंकि उसको भी बहुत शौक है काइट, मतलब मेरे दोनों भाइयों को काइट फ्लाइंग का बहुत शौक है, लेकिन वो आया ही नहीं। तो उस टाइम में जब काइट फ्लाई कर रहे थे उस टाइम लिटरली हम लोग अपने छोटे भाई को मैं याद कर रही थी, दिव्यांश को याद करती, और वहां मैं आपको कुछ दिखा रही थी जो कि एक शिप में कोई काइट उड़ा रहा था, बट हवा उस टाइम नहीं चल रही थी तो काइट भी ऐसे उड़ नहीं रहा था। और यहाँ पे ये जैसन काइट क्या फ्लैग लेके इधर उधर भाग रहा था। सो यहाँ पे भैया पूरे मतलब लगे हुए हैं कि काइट उड़ जाए, लेकिन हवा नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से वो काइट अपना जो एक पकड़ नहीं पा रहा था कि कैसे उड़ाना है। और मैं तो यहाँ पे एज यूजुअल, आप जानते हो, साड़ी पहन के बस मैं यहाँ पे पोज मार रही हूँ, रील्स बना रही हूँ, मतलब काफी कुछ कर रही थी यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं अपनी सिस्टर सबको भी मिस कर रही थी। अगर वो सब होते, छोटी होती, तो हम लोग अच्छा सा बिल्कुल फ्लैग के साथ, काइट्स के साथ अच्छे अच्छे पोज देते और फोटो अपलोड कर लेते, क्योंकि लास्ट ईयर हमने बहुत से किया भी था, अगर आपने मेरा फेसबुक देखा हो। और यहाँ देखिए बच्चे मेरे, ये तो फुल मस्ती में है, इनको कोई मतलब नहीं है गर्मी क्या होती है, सर्दी क्या होती है, इनको तो बस मिल गया मामू हमें काइट उड़ा के दे दो। और ये फ्लैग वगैरह ये सब भैया ही लेके आए थे सारे। सो यहाँ पे बस अपनी दादी नानी, बच्चों के, मेरे बच्चों की तो नानी है और पीहू जैसन की तो दादी हैं, तो वो बस उनके साथ थोड़े बहुत पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर रही थी। और यहाँ मेरा बड़ा बेटा पूरा मतलब लगा हुआ था कि चलो किसी भी तरह से बस पतंग उड़नी चाहिए, तो टॉप में खड़े होकर वो पतंग को वही मामा के साथ कर रहा था, लेकिन हो नहीं रहा था क्योंकि हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। और उस टाइम में एक्चुअली कोई ज़्यादा काइट फ्लाई भी नहीं कर रहा था, मे बी यही प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि हवा नहीं थी यहाँ पे। तो उसके लिए हमने फिर थोड़ी देर वेट किया, ऊपर से गर्मी भी इतनी, फिर भी बच्चों से रहा नहीं गया, तो फिर भी कहा बच्चों ने कि नहीं हम यहाँ से आपको उड़ा के देते हैं, आप फिर उसके बाद उड़ा लेना। तो ऐसे ही यहाँ पे पीहू भी टॉप में चढ़ गई और वो भी लगी हुई थी कि चलो करते हैं। सो यही सब चल रहा था, स्ट्रगल चल रहा था काइट उड़ाने का। वहां भैया कर रहे थे, टॉप में मेरा बेटा खड़ा हो रखा था, मतलब इस तरह से स्ट्रगल चल रहा था। स्ट्रगल में काफी सारी काइट्स भी फट गई। सो डजंट मैटर, फर्क क्या पड़ता है, बस काइट अब आई बो करके नहीं कटा, तो ऐसी ही बस फट गई। कुछ कुछ तो ऐसी फट गई तो वो उड़ाने लायक नहीं बन रहा था। तो काफी सारा ऐसे वेट करने के बाद भी मतलब काइट उड़ा ही नहीं। सो बच्चे अपना लगे हुए कि हम अपना काइट उड़ाएंगे, और यहाँ पे मम्मा फोन पे लगी हुई है क्योंकि मम्मा को मैंने कुछ वीडियोस अपनी बनाने को बोली थी, तो मम्मा वही चेक कर रही थी कि कितना अच्छा। और जैसे जैसे दिन मतलब 5:30 6 o'clock होता जा रहा था, फिर उसके बाद लोग काइट उड़ाना शुरू करते। मे बी उस साइड हवा चल रही थी बट इस साइड बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। और यहाँ पे अभी आपको कैमरा में आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, बट इन पर्सन वहाँ थोड़ी सी दूर में काफ़ी लोग काइट फ्लाई कर रहे थे, जो कि हमें देखने में लग रहा था। और मतलब हम वही कह रहे थे कि इस बार काइट ठीक से उड़ ही नहीं रही थी, वरना मज़ा आ जाता है जब काइट उड़ाते हैं और उसमें किसी की पतंग कटती है और आई बो बोलने में जो मज़ा आता है ना, उसकी तो बात ही अलग है। यहाँ देखो अनी लगे हुए हैं काइट उड़ाने में, जबकि अनी को काइट उड़ाना बिल्कुल भी नहीं आता है। आप काइट उड़ाना तो छोड़ो, इनको कन्नी बांधना भी नहीं आता है। कन्नी कैसे बांधते हैं वो भी हर 15 अगस्त में, मतलब भैया ही और रमेश ही कन्नी बांधते हैं काइट की। ये तो बस खड़े खड़े देखते हैं और कुछ नहीं करते हैं। सो यहाँ पे ये भी बस बच्चों को खुश करने के लिए, हाँ अभी उड़ा के देखो। बट काफी स्ट्रगल करने के बाद हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, तो बस सब थोड़ा सा वैसे हो गए थे कि बस अब इतना ही करेंगे ट्राई। और यहाँ देखो अनी, अनी को कुछ मिला नहीं, तो मेरे कुन्नू की बचपन की साइकिल पे बैठ गए, जो कि ये पूरी तरह से बेकार हो चुकी है। बेकार से कहने का मतलब है कि अब ये साइकिल मेरे कुन्नू के लिए इतनी छोटी हो गई है कि अब वो किसी और यूज कर सकता है, लेकिन मेरा कुन्नू नहीं कर सकता है। वैसे भी अभी तक मेरे कुन्नू ने साइकिल चलाना नहीं सीखा है, तो उसको पास न्यू साइकिल है, बट पता नहीं कुछ दिन
चलाया और देन उसके बाद वो ऐसे ही पार्किंग पे पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी मेरे बेटे का क्रेज है ये फुटबॉल, क्रिकेट और कबड्डी, इस तरह के गेम में अब वो ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है कि वो साइकिलिंग के लिए टाइम ही नहीं दे रहा है। तो थक हार के हम नीचे वापस आ गए और बच्चों को अर्ली डिनर करा रही हूँ, क्योंकि अभी इन्हें नेक्स्ट डे जाना है स्कूल, ऑफिस। तो डिनर सिंपल ही था जो लंच में बनाया था, राजमा राइस, दही, गोभी मंचूरियन, पनीर और चिकन। चिकन तो स्पेशली मैंने अपने छोटे भाई सबके लिए बनाया था, बट वो लोग आए नहीं, इसलिए उनको पैक करके वापस भेज दिया। हमारा थर्सडे था इसलिए खाए नहीं। सो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट बिलो, और पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। सो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जोहार।